हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एपीके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अपनी अपनी नोटबुक्स उठाइए, आज की डेट डालिए। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर आपको तभी समझ आएगा यदि आपने चैप्टर नंबर 1 किया होगा। तो इस चैप्टर के अंदर पहले तो हम एक थोड़ा छोटा सा फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं। तो हम ही जानते हैं कि एक मैटर है, उसकी स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, ये 3 मेन स्टेट्स को हम यूज़ करेंगे और इनके हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो मैटर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि मतलब कि या तो वो होंगे प्योर सब्सटेंस या फिर वो होंगे मिक्सचर्स आप सब समझते ही होंगे। तो अब जो प्योर सब्सटेंस हैं वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है कि वो प्योर सब्सटेंस एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है। ओके, और जो मिक्सचर्स हैं वो भी आगे डिवाइडेड हैं कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है या फिर हेट्रोजीनियस है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्योर मैटर, मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड व्हाट आर कंपाउंड्स। तो अभी हम पहले ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसके हम 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला हम सबका सवाल आता है कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। तो साइंटिफिकली या फिर साइंटिस्ट से समथिंग इज प्योर, इट मीन्स all the particles of that substance are in same या फिर आप कह लो सेम केमिकल नेचर। साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस तभी प्योर है जब उसका जो केमिकल नेचर है वो सेम है थ्रू आउट, मतलब कि वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज़ से बना हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि a pure substance consists of single chemical nature या फिर अपना प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल केमिकल नेचर या फिर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल केमिकल नेचर और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर सा नहीं हो रहा होगा कि क्या होता है। तो हम सब दूध पीते हैं, मिल्क, हम सभी दूध पीते हैं। तो अब क्या मिल्क एक हमें कहा जाता है कि हमारा दूध वाला कहता है कि जी मैं तो आपके लिए 100% प्योर मिल्क लेके आता हूँ। तो क्या वो प्योर होता है? नहीं। मिल्क जो होता है हमारे पास आता वो प्योर, वो अपनी लैंग्वेज में क्या है, लेकिन साइंटिफिकली जो मिल्क है वो एक मिक्सचर है। अब वो कैसे? क्योंकि मिल्क के अंदर फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वाटर होता है और भी कई चीज़ें होती हैं। तो अब जो फैट, प्रोटीन्स और वाटर है, इनका नेचर या इनके पार्टिकल सेम थोड़ी हैं, ये तो अलग अलग हैं। इसलिए मिल्क मिक्सचर है। लेकिन प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इसके अंदर केमिकल नेचर या सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो वो होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर प्योर सब्सटेंस ही होता है तो फिर मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस चलेगा, चलो मान लिया प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो फिर मिक्सचर कौन सा टाइप के पार्टिकल से बना होता है? तो मिक्सचर होता है, व्हाट आर मिक्सचर्स? मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर्स आर सब्सटेंसेस which are constituted by more than one kind of pure form of matter। इसका मतलब यह है कि मिक्सचर्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रकार की मैटर की फॉर्म्स होती हैं अवेलेबल। अब जो हमारा मिक्सचर है वो 2 प्रकार से डिवाइडेड है। वो कैसे कैसे है? एक है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी।
मिसिबिलिटी होती है एक दो सब्सटेंसेस का एक के अंदर घुलने की क्षमता। मिसिबिलिटी होती है कि मान लीजिए आप नमक के अंदर पानी डालते हैं तो वो पानी में घुल जाता है, या फिर पानी के अंदर नमक डालते हैं। सोचिएगा, हम लोग पानी के अंदर नमक डालते हैं, नमक के अंदर पानी डालते हैं, तो जब हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, तो वो मिसिबल है। लेकिन यही अगर आप पानी के अंदर रेत डाल दोगे तो वो मिसिबल नहीं है, वो घुलेगी नहीं पानी में, वो अलग, या तो कुछ टाइम बाद छोड़ने बाद नीचे बैठ जाएगी, या फिर वो ऊपर ही घोलते रहोगे तो वहीं रहेगी, वो घुलेगी नहीं, लेकिन नमक घुल जाएगा। तो अब जो मिसिबिलिटी है इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास आते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, तो अभी हम पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले होमोजीनियस पहले आएंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो आपस में घुल जाए, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए आप ये कह सकते हो कि पहला पॉइंट कि जो इनकी कॉम्पोजिशन होती है ना, कॉम्पोजिशन वो होती है सेम थ्रू आउट। इसका मतलब ये है कि इनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट, मतलब कि अगर आप लेमनेड बनाते हो, लेमनेड नींबू पानी लेमनेड बनाते हो, तो अगर आप उसे घोल के पर लेमनेड बनाते हो तो पीते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि लेमनेड का नमकीन पार्ट पहले आ जाए और मीठा पार्ट है वो बाद में आए, ऐसा नहीं होता। लेमनेड जो है उसका सॉल्टी और जो लेमन का फ्लेवर है और जो नमक है सब एक साथ आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो होमोजीनियस है, वो अच्छे से घुल गया है, सेम थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन सेम थ्रू आउट, मतलब कि वो सेम रहेगी। उसके बाद आता है हमारा कि सिंगल फेस, मतलब कि सिंगल फेस को आप समझिए, सिंगल फेस मतलब कि दो तरह के फेस होते हैं। एक तो मतलब डबल फेस दो फेस कह लीजिए, या दो से अधिक फेस, या सिंगल फेस। आप मान लीजिए कि अगर वो लिक्विड है तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा पूरा सोल्यूशन या पूरा मिक्सचर, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन अलग अलग चीज़ है, मिक्सचर जो पूरा मिक्सचर है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल फेस। जो पूरा मिक्सचर है या पूरा वो है वो सिंगल फेस से बना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब आते हैं हम हेट्रोजीनियस की तरफ। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो हमारा हेट्रोजीनियस है ना, वो डिस्टिंक्ट होते हैं फिजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब कि आप पहचान सकते हैं कि उसके अंदर कुछ। अब नमक, पानी के अंदर जब हम नमक डालते हैं और पानी के अंदर हम जब चीनी डालते हैं तो दोनों को घोल दीजिए, तब आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो पानी के अंदर नमक है या पानी के अंदर चीनी है। लेकिन जो हेट्रोजीनियस होते हैं वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट। इसका मतलब ये है फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट का कि आप फिजिकली देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या है, और उनकी कॉम्पोजिशन है वो इनकी है नॉन यूनिफॉर्म कह लीजिए या अनयूनिफॉर्म कह लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म। और फेस तो फिर क्योंकि इसमें तो हमने कह दिया अगर ये सिंगल फेस है तो ये मोर देन वन फेस होगा, मोर देन वन फेस। उसमें सिंगल फेस था, इसमें कई फेस होंगे। और इसका एग्जाम्पल जो हम कह सकते हैं वो है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl इज बेसिकली सॉल्ट, नमक जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, उसका केमिकल नेम NaCl सोडियम क्लोराइड है। Na सोडियम एंड Cl इज क्लोराइड। या फिर आप कह लीजिए सैंड, या फिर अपना एयर में अगर डस्ट पार्टिकल होते हैं तो वो दिख जाते हैं आराम से। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी। अब अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कि क्या फिजिकल स्टेट मतलब कि जो देखने में चल रहे पता, मतलब फिजिकल स्टेट मतलब उनकी अवस्था कैसे वो है, फिजिकल स्टेट। इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाना चाहूँगा मैं, बड़ा सिंपल टेबल। उसको या तो आप टेबल को एक अलग तरीके से बना सकते हैं, याद करने के लिए है बेसिकली टेबल, शॉर्ट सा, बड़ी आसान है इसको बनाना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सिमिलरली यहाँ पे भी डालेंगे हम ऐसे ही, थोड़ा इसमें थोड़ा गैप रखना है। सॉलिड,
लिक्विड। यस, देखिए मेरी ड्राइंग पे मत देखिएगा, बहुत ख़राब है, समझिएगा जो समझा रहा हूँ। तो सॉलिड और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है किसका होगा? ए जस्ट एक एग्जांपल, शुगर एंड सॉल्ट। चीनी और नमक जब साथ में मिले हों तो वो होता है सॉलिड सॉलिड मतलब मिक्सचर, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर, क्योंकि दोनों सॉलिड स्टेट में है इसलिए उनका मिक्सचर ही हो गया। सॉलिड और लिक्विड या फिर लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर इज लिक्विड एंड सॉल्ट as you all know is solid. सॉलिड और गैस, डस्ट इन एयर। लिक्विड एंड सॉलिड ये वही सेम चीज हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम अलग दे देंगे, मर्क्यूरी एंड कॉपर। और लिक्विड एंड लिक्विड, एल्कोहल। देखिए इसे सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा, एल्कोहल एंड वाटर। अब लिक्विड इन गैस, ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है बट नहीं, ये अभी पीछे ही पढ़ा हमने, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स भी लिक्विड ही होते हैं एक तरह से, बट यू कैन से क्लाउड्स, क्योंकि वाटर वेपर ही क्लाउड्स में ऊपर जाके एक्यूमुलेट होते हैं। गैस इन सॉलिड, अब सोचते हैं कि गैस सॉलिड में, कि कैसे? हाइड्रोजन और पैलिडियम इसका एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन जो होती है हमारी गैस है और जो पैलिडियम है वो हमारा मेटल है। उसके बाद गैस इन लिक्विड, तो आप सब जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती हैं और मछलियों को पानी देने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, इसका मतलब पानी के अंदर भी हुई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद गैस इन गैस ये सबसे कॉमन एग्जांपल एयर। हमारा ये जो एयर है वो कई गैसेस का मिक्सचर है, CO2, NO2 या फिर आप कह लीजिए O2, बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये है एक सिंपल सा टेबल। ये टेबल का जो मेन मकसद है वो आप लोगों को डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम के लिए है। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम, अब सवाल है कि ये नई चीज़ क्या आ गई है, अभी बताते हैं आपको। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस मैटर की वो फॉर्म है, इट इज़, ये सिर्फ समझाने के लिए है, मोस्ट प्रोबेबली आएगा नहीं बट फिर भी अब एक बार समझ लीजिए। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज डिसॉल्व्ड कह लीजिए या प्रेजेंट कह लीजिए इन डिस्पर्स्ड मीडियम। तो अगर डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्स्ड मीडियम में प्रेजेंट होता है कि फिर डिस्पर्स्ड मीडियम क्या हुआ? तो फिर डिस्पर्स्ड मीडियम है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच अलाउज डिस्पर्स्ड मीडियम to get dissolved in it. So dispersed phase जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है सॉरी वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो उसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं। तो अब मान लीजिए ये सॉल्ट एंड वाटर जो हमने एग्जांपल लिया है वो है ये वाला, सॉरी, सॉल्ट एंड वाटर का एग्जांपल। तो इसके अंदर जो वाटर है वो डिस्पर्स्ड मीडियम है और जो सॉल्ट है वो डिस्पर्स्ड फेस है। समझे कि नहीं समझे? अभी यहाँ पे लिख देते हैं, जो अगर हम डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस, ऐसे, ये डिस्पर्स्ड मीडियम है, ये डिस्पर्स्ड फेस है, बस दैट्स इट। तो ये फॉर्म बन जाते हैं। इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी वाला क्वेश्चन जो मैंने कई बार देखा है कि आता है दिमाग में कि मिक्सचर और कंपाउंड के अंदर फ़र्क क्या है। मिक्सचर और जो हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड, उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क अब मैं बताता हूँ। फ़र्क ये है कि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, एलिमेंट या फिर कह लीजिए कंपाउंड, तो मैं इसमें नहीं सुनो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर। इसका मतलब ये है कि आपने नमक और पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक डाल के उसको घोल दिया। इसको आप अलग भी कर सकते हो, कुछ प्रोसेस लगती हैं बस फिजिकल चेंजेस की, जैसे कि इवेपोरेशन करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, नमक अलग हो जाएगा। लेकिन जो हमारा कंपाउंड है ना, कंपाउंड के अंदर हम एलिमेंट्स को मिक्स नहीं करते। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं
वो रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। समझिएगा इस बात को कि इसमें वो रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन मतलब कि अगर आप मैच स्टिक को जलाते हैं तो वो केमिकल चेंज है, वो आग लगी उसके अंदर और उसके बाद आप उसको वापस नहीं ला सकते, वो केमिकल चेंज है, उसको आप अंडू नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि जो मिक्सचर होता है वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन में होता है। अ मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप पानी के अंदर नमक ज़्यादा डालोगे तो नमक की कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, कम डालोगे तो कम होगी। लेकिन जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड में नहीं होता ऐसा कि इसके अंदर यही है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज सेम। इसका मतलब ये है कि यदि आप मान लीजिए कि अपना हम क्या एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि आप नींबू पानी बना रहे हैं, नींबू पानी नहीं खैर चलिए, आप फायर क्रैकर बना रहे हैं। फायर क्रैकर के अंदर आपको ज़रूरत 100 मिलीग्राम ऑफ गन पाउडर की है ताकि वो क्रैकर 30 सेकेंड्स तक चले। अगर उसके अंदर आप 200 मिलीग्राम डाल दोगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो 60 सेकेंड के लिए चलेगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो केमिकल चेंज है, वो फट भी सकता है, वो उतनी ही देर चल के 100 मिलीग्राम में 30 सेकंड चल के बाकी का 100 मिलीग्राम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल चेंज ज़रूरी नहीं है इसमें कि नया कंपाउंड बनेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि मिक्सचर शो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब ये कि मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस घुले हुए हैं, जो आपने नमक पानी के अंदर नमक डाला है, वो नमक अपना जो मेन एलिमेंट है वो नमक है, तो वो सिर्फ अपनी वही वाली प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो हमारे कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस, टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी मतलब एक कंपाउंड के अंदर जो होता है वो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अगर फॉर्म नया सब्सटेंस हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी बस। और इसके अंदर आप एक छोटा सा कोने में पॉइंट डाल लीजिए कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसके अंदर तो कैन सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, क्योंकि फिजिकल चेंज जो होते हैं हम उसको फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होते हैं उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं मेरे तो फिर सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि अगर कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आपके पास आती रहे। और डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल लिखी हुई है, वहाँ पर जाइए और मुझे मेल कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज मैंने आप सबको यूनिट नंबर 2 इस मैटर अराउंड अ स्फीयर के कुछ मेन टॉपिक्स कराए हैं शुरुआत के, तो एक बार उन सब टॉपिक्स को दोबारा ज़रूर पढ़िएगा और उनको याद रखिएगा। तो फिर अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी या।